संगी हो उतलंघा के खबर के चारों मुड़ा है नजर। आप मन के जानकारी, दिलचस्पी और मनोरंजन के ऊपर नजर रख के हमन हा अपन टीम डहर ले करत हन जय जोहार। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। ये कार्यक्रम के प्रायोजक है वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। हर्ष की बात हवे हमारे छत्तीसगढ़ के बेलाडीला और दल्ली राजहरा में घलो आकाशवाणी के एम ट्रांसमीटर लग गए हवे। आज देश के प्रधानमंत्री हा नई दिल्ली से वर्चुअली ए ट्रांसमीटर मन के लोकार्पण ला करीन। आवव देखन एक रिपोर्ट। आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 के बिहने 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमल से नई दिल्ली से वर्चुअली देश के 91 FM ट्रांजिस्टर मन के लोकार्पण करेगी। ये 91 ट्रांसमीटर मन में छत्तीसगढ़ के 2 FM ट्रांसमीटर दल्ली राजहरा और बेलाडीला भी शामिल रहीस। बस्तर संभाग के बेलाडीला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हवे। बेलाडीला FM ट्रांसमीटर के लोकार्पण के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीन पद्मश्री सम्मानित अजय कुमार मंडावी जी हा। अपन कास्ट शिल्प के माध्यम से कांकेर जेल के कई कैदी मन के जीवन ला सुधारने वाला अजय मंडावी हा कहिन कि बेलाडीला जैसे सुदूर क्षेत्र में रेडियो के पहुंचना आकाशवाणी पर एक उपलब्धि हवे और इस क्षेत्र के विकास में रेडियो हा अहम भूमिका निभा सकत है। यहाँ ट्रांसमीटर लगा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ चालू किए। पहले यहाँ पहले नहीं था, यहाँ अब सब सुनने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे पहले मन की बात कहाँ सुनते थे? टीवी में देखते थे, ऐसे सुनने को नहीं मिलता था। अब तो सुनेंगे। अभी जैसे रेडियो लगा है जी, तो इसका क्या क्या आप मतलब उपयोग करेंगे? काम करते करते भी सुन सकते हैं? काम करते करते भी सुन सकते हैं। क्या है, हम कामकाजी लोग हैं, घर में तो रह नहीं पाते हैं, अब चलते फिरते भी सुन लेंगे। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का कि यहाँ पर लगवा है। सबको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। ये अवसर में सहायक निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी रायपुर के श्री अनिल कुमार शुक्ला और सहायक निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन जगदलपुर के एन रघुवीर सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन के अन्य कर्मचारी मन भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आज कुरुद में करीन भेंट मुलाकात कार्यक्रम। एक कार्यक्रम में भी वह क्षेत्र ला मन लुभावन सौगात दिन, साथ ही साथ मजदूर भाई मन ला मजदूर दिवस के रोज न्योता घलो दिन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तारतम्य में आज कुरुद पहुंचीन। अपन विशेष आकर्षक अंदाज में यहाँ के जनता मन के भी मन जीते के काम ला करीन। 1 मई मजदूर दिवस ला बोरेबासी दिवस के रूप में मनाबो बोल के मुख्यमंत्री जी हा जम्मो स्थानीय मजदूर भाई मन ला न्योता घलो दिन। अपन प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुद विधानसभा के हंचलपुर गौठान के निरीक्षण घलो करें। यहाँ पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत आजीविका संवर्धन बर 71.9 लाख रुपए के लागत से बने शेड के निर्माण करे गए है। गौठान में अलग अलग गतिविधि मन ला महिला स्व सहायता समूह संचालित करत है। ए गौठान के अंतर्गत गोबर पेंट इकाई के भी संचालन किए जाते। चंचल महिला स्व सहायता समूह द्वारा यहाँ पर प्राकृतिक गोबर पेंट के निर्माण घलो करे गए और अभी तक 1200 लीटर प्राकृतिक गोबर पेंट के उत्पादन हुई से जेमा 300 लीटर के विक्रय हो चुके हैं, जेकर से समूह मन ला 67,500 रुपए के आय प्राप्त हुई से। हंचलपुर गौठान में केचुआ उत्पादन करत हुए महामाया कृषक अभिरुचि महिला स्व सहायता समूह 35.24 क्विंटल केचुआ उत्पादन कर चुके हैं, जेकर से 21 क्विंटल केचुआ की बिक्री से समूह ला 5,51,000 रुपए के लाभ मिली से। ये सब गतिविधि मन के अलावा यहाँ मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा विक्रय, मछली पालन के काम भी किए जाते, जेकर से महिला मन आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा सेमरा बी के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना घलो करी और हर बार जैसे लगाइन जनहितकारी घोषणा मन की बरसात। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय
गुरुवार के बीजापुर जिला के नेल्सनार थाना अंतर्गत ग्राम मुंडेर पहुंच के यहाँ के शहीद जवान मुन्ना राम कड़तीला श्रद्धांजलि अर्पित करी। एक रिपोर्ट। बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय गुरुवार के बीजापुर जिला के नेल्सनार थाना अंतर्गत ग्राम मुंडेर पहुंच के यहाँ शहीद जवान मुन्ना राम कड़तीला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। कलेक्टर और एसपी शहीद जवान के गृह ग्राम पहुंच के ओकर अंतिम यात्रा में शामिल होइन। पिछला बुधवार के दंतेवाड़ा जिला के अरनपुरा में नक्सली मनहा जवान मन से भरे वाहन ला आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दे रहीन। एक घटना में डीआरजी के 10 जवान सहित एक वाहन चालक शहीद हो गए रईस। शहीद जवान मन में बीजापुर जिला के नेल्सनार थाना अंतर्गत ग्राम मुंडेर निवासी प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती भी रहीन। ए अवसर में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी गण भी उपस्थित रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में दंतेवाड़ा में शहीद होवैया 11 जवान मन ला श्रद्धांजलि स्वरूप विधानसभा चौक में काली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अशोक सिन्हा के अगुवाई में कैंडल मार्च निकाल के भावभीनी श्रद्धांजलि देगी। आवव देखन एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में हाल ही में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली गतिविधि में शहीद होने वाला 10 डीजीआर के जवान और एक ड्राइवर पर श्रद्धांजलि स्वरूप काली विधानसभा चौक से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अशोक सिन्हा के अगुवाई में कैंडल मार्च निकाले गए रही। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मंडल के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो दंतेवाड़ा में हमारे डीजीआर के जवान जो शहीद हुए हैं, उसमें ड्राइवर करके 11 लोग शहीद हुए हैं, उसकी श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सब लोग आज विधानसभा चौक में एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद मंडल के नेतृत्व में हम सब लोग कैंडल मार्च के माध्यम से शहीद परिवार को एक श्रद्धांजलि अर्पित किए और शहीद परिवार को, शोकाकुल परिवार को हम लोग इस मुश्किल घड़ी में दुख को सहने की, उसके लिए आज हम सब इकट्ठा होकर एक कैंडल मार्च के माध्यम से उसको दुख के सहने के लिए सब कोई शहीद परिवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि एक कोऑर्डिनेट करके जो ये बार बार नक्सली हमला होता है, जो हमारे जवान बेवजह मारे जाते हैं, उसमें मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके ये जो बार बार घटना होती है उसमें बिल्कुल अलर्टनेस के माध्यम से जो हमारे जवान बेवजह मारे जाते हैं, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। यही मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बोलना चाहूँगा। एक कैंडल मार्च के माध्यम से शोकाकुल परिवार मन ला ये अपार दुख के घड़ी ला सहे के शक्ति मिले, ऐसे प्रार्थना घलो करेगी। भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ राज्य और केंद्र शासन से ये मांग भी करेगी कि ऐसे कोई ठोस कदम ला उठाए जाए कि ए बार के होवैया नक्सलवादी गतिविधि में स्थायी रूप से विराम लगाए और शहीद मन के परिवार ला संवेदना सहानुभूति के साथ अधिक से अधिक आर्थिक मदद घलो करे जाए। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए एक बहुत ही हृदय विदारक ये जो दुर्घटना है, और ये समझ में नहीं आता कि शासन और प्रशासन जो छत्तीसगढ़ महतारी नक्सलाइट से जूझ रही है उसके लिए क्या कर रही है। अभी भी यदि ये लोग नक्सलाइट को सही संज्ञान में नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से पंजाब कभी आतंकवाद से था पीड़ित, वही स्थिति आज हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की निर्मित होते देर नहीं लग रही है। हम चाहेंगे कि जो शहादत हुई है उसके साथ शासन और प्रशासन अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उस परिवार की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकती है, पर कुछ आर्थिक संबलता इतना अधिक करे कि वो परिवार में मान लो कोई बेटा कमाने योग्य नहीं है फिर भी उसकी पूर्ति हो सके, और साथ में जो नक्सलाइट हैं उनके साथ जैसे भी बातचीत की जा सके। जो छत्तीसगढ़ शासन हमेशा कहते आती है कि आज हम सुशासन दिए हैं, पर वो सुशासन कहाँ दिखता है, क्योंकि हम जो
पीड़ित परिवार है उसके साथ अपनी संवेदना रखते हुए जो श्रद्धांजलि यहाँ पे व्यक्त किए हैं, जो श्रद्धांजलि दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि उस परिवार को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन पूरी तरह से इसको खत्म करने की और प्रयास करे। मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने अपनी संवेदना, अपना दुखद संवेदना व्यक्त किया है और साथ में उन्होंने कहा भी है समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन से अपना संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। वहाँ पे खुल की चर्चा रखनी चाहिए मुख्यमंत्री को, जिससे किसी भी प्रकार का जो यह घटना हो रहा है हमारे प्रदेश में उसमें शांति कायम किया जा सके। और ये बहुत ही एक अपूर्ति कहना चाहिए उस परिवार के प्रति। तो हम जितने भी यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उपस्थित हुए हैं, हम उस परिवार के प्रति और जो शहादत हुए हैं उनके साथ हम अपनी एक संवेदना व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर तथा छत्तीसगढ़ महतारी ऐसे जो शहादत दिए हुए दिवंगत आत्मा हैं उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और इस शासन को भी जगाएं कि किसी तरह से यह इसके लिए निपटने के लिए तैयार रहे और समय समय पे उनके साथ चर्चा करके जो नक्सलाइट हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, उनकी जो बातें हैं उनको सुने, यह समस्या जो उत्पन्न होते जा रही है उसे नासूर ना बनने दे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला आज बेमित्रा पहुंचीन। रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता मन करीन भव्य स्वागत। बेमित्रा विधायक मन से ग्रामीण मन मिलके रो के पुलिस के खिलाफ अपन शिकायत सुनाई। देखो एक रिपोर्ट। बेमेतरा में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आगमन हुए है। रेस्ट हाउस में पार्टी के अन्य नेता मन के साथ कार्यकर्ता मन हा करत हवे मुलाकात। कार्यकर्ता मन के अलावा मिलने वाला प्रतिपक्ष के मुख्य व्यक्ति मन में मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले, धमतरी के विधायक रंजना साहू और पूर्व मंत्री दयालदास बघेल रहीन। सुरक्षा बल के तैनाती के बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के भव्य स्वागत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के संगे संग भाजपा के कतकोन पदाधिकारी मन आज बेमेतरा जिला के बीरनपुर जवैया रहीन है। फिर एमन मल्ला पुलिस प्रशासन द्वारा पहली ही रोक देगिस। प्रशासन ढाले रोके के स्थिति भाजपा कार्यकर्ता मन गुस्सापन प्रकट करीन और बहुत ज्यादा बवाल मचाइन। भाजपा कार्यकर्ता मन के कहना रही से कि प्रशासन द्वारा जानबूझ के उन रोके के कोशिश करे जाथे। काबर की बीरनपुर में पाछू दिन में हुए हिंसक घटना में जौन भुवनेश्वर साहू के हत्या हो गई से ओखर परिवार मन मिल के भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन उमला सांत्वना दे के कोशिश करे जा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आरोप है कि जिला प्रशासन डहाले जानबूझ के भाजपा कार्यकर्ता मन ला रोके जाथे, जेखले ओमन परिवार मन झन मिल सके और खले कोनो गोट बात झन कर सके। फिर अवैया दिन में भाजपा कार्यकर्ता मन गाँव कोशिश करी और आज नहीं तो कल भुवनेश्वर साहू के परिवार मन मिल के उनला सांत्वना दी और उनका न्याय की मांग करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। काली आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 860 लड़का मन ला कराएगी स्वर्ण प्राशन। आओ देखन एक रिपोर्ट। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए खातिर शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में काली 860 लड़का मन ला स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप पिलाएगी। काली घलो आप मन ला ये बात बता चुके हवन, एक बार और बतावत हन कि काबर की बहुत अच्छा सूचना हरे कि आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर महीना के पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से लेके 16 बछर तक के लइका मन ला स्वर्ण प्राशन पिलाए जावत है। चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टर मन और अन्य स्टाफ के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय में बाल रोग विभाग पढ़ैया छात्र छात्रा मन भी एमा सक्रिय भागीदारी करत हवे। यही साल के पिछला 4 पुष्य नक्षत्र जैसे 9 जनवरी के 831 लइका मन, 4 फरवरी के 1124 लइका मन, 3 मार्च के 1137 और 29 मार्च के 1290 लइका मन ला स्वर्ण प्राशन कराए गे रहीस। स्वर्ण प्राशन लइका मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी और अन्य रोग मन से रक्षा करे के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाए में अत्यंत लाभकारी हवे। बता दन की स्वर्ण प्राशन हा लइका मन ला निरोगी रखे के साथ ही साथ ओमन ला शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करथे। यह हर महीना के पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 साल के लइका मन ला पिलाए जाने वाला औषधि हवे। जिन मन हा अपन लइका ला स्वर्ण प्राशन नहीं पिलाए है, अगला तिथि में याद से चले जाहु। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज।
हमर जम्मू दर्शक संगवारी हो हमला सोशल मीडिया में रोजे कई ठन ऐसे पोस्ट देखे बर मिल जाते जेन ला देख के हमला हंसी आथे या हम कुछ सोचे बर मजबूर हो जाथन। आओ देखन सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट आजकल अब्बड़ वायरल होत है। मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है। हम अपने बल पे लिए बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा, सब आशीर्वाद कौन? आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, UPSC की तैयारी करेंगे। UPSC की तैयारी करेंगे? हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे और क्या करेंगे। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा हम नहीं जाते ना, वो बेवकूफ है ना सर। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलते हैं, मनोकामना पूरी हम तो नहीं चढ़ाते सर। हम अपने गुरु को पूछते हैं, अपने मम्मी बाप को पूछते हैं, माँ बाप को पूछते हैं। हम तो नहीं चढ़ाते हैं जल। हम भी क्यों नहीं, हमको तो कोई भगवान का साइंटिस्ट IAS IPS और UPSC की तैयारी कैसे कर पाएंगे जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे? तो सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। कितनी उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिए भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाता? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया। हमको तो कभी नहीं बुलाया और सबको तो नहीं बुला रही हैं। अच्छा। उन्हीं को बुलाती हैं, हमको तो नहीं बुला रही, बहन कुमारी को नहीं बुला रही हैं। अच्छा। उतलंघन न्यूज हा ऐसा कोनो दावा नहीं करे कि जौन वीडियो हमन आप मन ला दिखावत हन ओह सही छोही। ए वीडियो ला यहाँ दिखाए के सिर्फ अतकेच मतलब है कि ए वीडियो हा आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेजी ले फैलत है, ता हमार दर्शक मन ला घलो एकर विषय में जानना चाहिए। ऐसना पोस्ट मन हा कभी कभी बहुत गहरा बात ला एक लाइन में समझा देते। देखो एक और पोस्ट। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। ए रही हमार अभी तक के पेशकश के संग खबर की यात्रा। सोर संदेश में आज के आखिरी पड़ाव घलो निकल गए। आप मन ला हमार प्रस्तुति कैसे लगते कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि हम आप मन के मुताबिक अपन प्रस्तुति ला बना सकन। हमला लाइक करो, संगी मितान परिवार बीच शेयर करो और सब्सक्राइब करके हमार उत्साह ला बढ़ाओ। कल फिर मिले के वादा के साथ आप मन ला उतलंघा टीम के साथ मोर जय जोहार है। एक कार्यक्रम के प्रायोजक रहीन VD फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ।